नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष उत्साह कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। फिर इसके बाद मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कविताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा चुका है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का मूल भाव या सार या सारांश को प्रस्तुत करता हूं। फिर इसके बाद मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। उत्साह शब्द का अर्थ है खुशी, उमंग, जोश। उत्साह छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कविता है। यह कविता एक प्रकृति प्रधान कविता है तथा यह एक आह्वान गीत है। यह कविता बादल को संबोधित कर लिखी गई है। निराला जी ने इस कविता में बादलों को वर्षा करने के लिए प्रेरित किया है। कवि का मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि आकाश में काले काले बादल तो छा जाते हैं, परंतु उत्साह के अभाव में बादल केवल घुमड़कर और गरज कर ही चले जाते हैं और वर्षा नहीं करते हैं, जिससे प्राणी मात्र में उदासी छा जाती है। जबकि वर्षा करके धरती की प्यास बुझाने के लिए बादलों में उत्साह का होना अति आवश्यक है। इसलिए कवि बादलों से जनता में नई चेतना जागृत करने और जोश जगाने के लिए फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि गरजने के साथ बरसने के लिए कहते हैं। इसलिए कवि बादलों को गरज गरज कर मूसलाधार वर्षा करने के लिए आह्वान करते हैं। बादल बिल्कुल बच्चों के काले घुंघराले केसों सा आकाश में फैल जाए और बरसे। वह किसी संघर्षशील कवि के समान जनजीवन में भी नया उत्साह भर दे। कवि निराला कहते हैं कि हे बादल,
तुम धराधर हो, अर्थात जल की धारा को धारण करने वाले हो। तुम नवजीवन वाले हो। यही नहीं, तुम अत्यंत ही सुंदर और काले घुंघराले बालों के बिल्कुल समान हो। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारे केस कितने सुंदर, काले और घुंघराले हैं कि मैं क्या कहूं। यही नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो तुम बच्चों द्वारा मन में पाली गई कल्पना के समान हो। जिस प्रकार बच्चों की कल्पना अतिशय सुंदर होती है, उसी प्रकार तुम भी सुंदर हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार कवि के हृदय में नवजीवन विद्यमान होता है। अर्थात हे बादल, तुम में जिस प्रकार वज्र छिपा रहता है, उसी प्रकार तुम कवियों की कविता में उत्साह की भावना भर दो। यह भावना कविता में एक बार पुनः भर दो। संसार में जो तेज धूप है और उसके कारण जो गर्मी फैली हुई है, उसके कारण संसार के सभी मनुष्य बहुत ही व्याकुल हैं और बहुत ही परेशान हैं। कहने का अर्थ यह है कि अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों के मन में जो व्याकुलता है, उसको केवल तुम ही दूर कर सकते हो। अतः हे बादल, तुम गर्जन करो। तुम जब मूसलाधार वर्षा करोगे तो संसार के लोगों की व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। अतः हे बादल, तुम देर मत करो। अपने जल की वर्षा करके तुम तपी हुई धरती को फिर ठंडी बना दो, उन्हें शीतल कर दो। उत्साह कविता एक प्रतीकात्मक कविता भी है। इस कविता में समाज में फैली भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों की ओर, जैसे हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण की ओर संकेत किया गया है। यह कविता दरअसल उस समय लिखी गई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। अतः इस कविता में बादल को उत्साह के प्रतीक रूप में प्रकट किया गया है। कवि बादल से निवेदन करता है कि वह सारे गगन को घेर कर छा ले। वह अपनी विद्युत शक्ति से समाज में गरजे, बरसे और जोश का संचार करे। अर्थात बादल गरज कर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करे, ताकि समाज में फैली भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां जड़ से समाप्त हो जाए। बादल समाज को नवजीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करे तथा दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करे। जब सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी हो, लोग व्याकुल और अनमने हों, तब एकमात्र ये बादल ही शीतल जल की धारा बनकर जनजीवन को शांति प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि कवि निराला जी ने बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। यहाँ कवि ने बादल के कल्याणकारी रूप का चित्रण किया है। इस प्रकार उत्साह शीर्षक कविता में कवि निराला जी ने इस आह्वान गीत में
बादल से उत्साहपूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता को दूर करने के लिए अनुरोध किया है तथा समाज को नवजीवन प्रदान कर उसे गतिशील करने का अनुरोध किया है। अतः कवि निराला जी ने बादलों को गरज गरज कर सारे संसार में नया जीवन देने की प्रेरणा दी है। आइए अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का मूल भाव या सार या सारांश बतलाने के बाद अब मैं इस कविता को आपके समक्ष पढ़ने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बादल कविता का सस्वर वाचन। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का वाचन करने के बाद अब मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करने के बाद उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और उसे याद भी करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप इस कविता को पढ़ें उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा और ध्यान देकर लिखिएगा। शब्दार्थ। घेर यानी घेर लेना, घोर यानी भयंकर या डरावना, गगन यानी आसमान या आकाश, विकल यानी व्याकुल, उन्मन यानी उदास मन वाले या परेशान, धराधर यानी बादल, ललित यानी सुंदर, बाल कल्पना यानी बच्चों के मन में उठी हुई कल्पना या बच्चों के मन में उठने वाले भाव या विचार, विद्युत छवि यानी बिजली की शोभा, वज्र यानी कठोर, उर यानी हृदय भीतर या मन, नूतन यानी नया। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के उत्साह नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
ये छायावाद के प्रबल स्तंभ हैं। प्रसंग: इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी ने आकाश में छाए हुए बादलों से गरजने का तथा बरसने का आग्रह किया है। व्याख्या ध्यान देकर सुनिएगा। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। छायावादी कवि निराला जी आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों से गरजने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे जल की धारा को धारण करने वाले काले काले बादल, तुम शीघ्र ही पूरे आकाश को एक बार घेर कर जोर जोर से गर्जन करो और मूसलाधार वर्षा करो। हे बादल, तुम अत्यंत ही सुंदर और काले घुंघराले बालों के बिल्कुल समान हो। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारे केस बड़े ही सुंदर, काले और घुंघराले हैं। यही नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो तुम बच्चों द्वारा मन में पाली गई कल्पना के समान हो। जिस प्रकार बच्चों की कल्पना बड़ी ही सुंदर होती है, उसी प्रकार तुम भी बड़े ही सुंदर हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अर्थ है, हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है। इसके कारण तुम नवजीवन प्रदान करने वाले कवि के समान हो। कवि में नया जीवन होता है, तुम में भी नया जल है जो प्राणी मात्र के लिए नवजीवन समान होता है। कवि के हृदय में नई कविता छिपी रहती है और तुम्हारे भीतर भी वज्र छिपा रहता है, अर्थात बिजली छिपी रहती है। हे बादल, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। अतः तुम कवि के मन में नई कविता भर दो। हे बादल, तुम खूब गर्जन करो, तुम उमड़ घुमड़ कर खूब बरसो। अर्थात हे बादल, तुम में जिस प्रकार वज्र छिपा हुआ है, उसी प्रकार तुम कवियों की कविता में उत्साह की भावना एक बार फिर से भर दो। यह भावना कविता में एक बार फिर से भर दो। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। काव्य सौंदर्य: इन पंक्तियों में घेर घेर घोर धराधर में अनुप्रास अलंकार है, ललित ललित में विप्सा अलंकार है, बाल कल्पना के से में उपमा अलंकार है, छवि कवि में ध्वनि साम्य है, जीवन में श्लेष अलंकार है। निराला जी को बादल नवजीवन अर्थात नई जिंदगी देने वाले कवि के समान प्रतीत होते हैं। बिजली बादलों की शोभा है, कवि के मन में कविता छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार बादलों में बिजली छिपी रहती है। भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से सुशोभित अलंकारमयी खड़ी बोली है। धराधर, ललित, कल्पना, विद्युत, उर, वज्र जैसे संस्कृत के तत्सम शब्द भाषा की शोभा बढ़ा देते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ: विकल यानी व्याकुल होना या बेचैन होना, उन्मन यानी उदास मन वाले, विश्व यानी संसार, निदाघ यानी भयानक गर्मी, अज्ञात यानी अनजानी, सकल यानी सारे, जन यानी मनुष्य, अनंत यानी अंतहीन अर्थात आकाश, घन यानी बादल, तप्त धरा यानी तपी हुई धरती, धरा यानी पृथ्वी। संदर्भ वही, प्रसंग वही। व्याख्या: विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। निराला जी आगे आकाश में घिरे हुए बादलों से कहते हैं कि हे बादल, भीषण गर्मी पड़ने के कारण आज संसार के सभी मनुष्य अत्यंत ही व्याकुल और उदास मन वाले हो रहे हैं। आज चारों ओर बेचैनी है, उदासी है। अतः हे अंतहीन आकाश में छाए हुए काले काले बादल, तुम किसी ऐसी दिशा से आए हो जिसे हम नहीं जानते हैं। अतः तुम जल की वर्षा करके तपी हुई धरती को अर्थात दुखी व परेशान लोगों को जल वर्षा कर लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करो, गर्मी से उन्हें राहत पहुंचा दो। कहने का अर्थ यह है कि गर्मी से व्याकुल व परेशान लोगों को जल वर्षा कर उन्हें शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम गर्जन करो, खूब बरसो, तुम मूसलाधार वर्षा करो। तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष ढंग से समाज में फैली भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों की ओर संकेत किया है। यहां कवि ने अप्रत्यक्ष ढंग से समाज में फैली हुई हिंसा, अन्याय, अत्याचार, शोषण की ओर संकेत किया है। कवि बादलों में क्रांति का स्वर सुनता है, इसीलिए जनता में नई चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि गरजने के लिए कहते हैं। बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा होने से व्यक्ति के मन में कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है। परंतु ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती है। यही कारण है कि कवि ने बादलों से फुहार, रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए अनुरोध किया है। गरजना शब्द एक प्रतीक शब्द है। यह शब्द क्रांति, बदलाव, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के विरोध को दर्शाता है। यह कविता दरअसल उस समय लिखी गई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। कवि देशवासियों को अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के विरुद्ध तैयार करना चाहते थे। अतः इस कविता में बादल को उत्साह के प्रतीक रूप में प्रकट किया है। बादल क्रांति, चेतना और जागृति का प्रतीक है। बादल अपनी गर्जना द्वारा जन सामान्य में जागृति,
उत्साह और चेतना का संचार कर सकता है। अतः कवि बादलों के माध्यम से समाज में जिस क्रांति, नवीनता और जोश का संचार करना चाहता है वह बादलों के गरजने तथा बरसने से ही संभव है। अतएव हे बादल, तुम गर्जन करो। तुम जब मूसलाधार वर्षा करोगे तो संसार के लोगों की व्याकुलता, कष्ट व परेशानी समाप्त हो जाएगी। अतः हे बादल, तुम देर मत करो। अपने जल की वर्षा करके इस तपी हुई धरती को फिर से ठंडी बना दो, उन्हें शीतलता प्रदान करो। इस प्रकार उत्साह शीर्षक कविता में कवि निराला जी ने इस आह्वान गीत में बादल से उत्साह पूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता, कष्ट तथा परेशानी को दूर करने का अनुरोध किया है तथा समाज को नवजीवन प्रदान कर उसे गतिशील करने का भी अनुरोध किया है। अतः कवि निराला जी ने बादलों से गरज गरज कर उसे सारे संसार में नया जीवन देने की प्रेरणा दी है। काव्य सौंदर्य उपर्युक्त पंक्तियों में विकल विकल, उन्मन उन्मन में विप्सा अलंकार है। बादलों का मानवीकरण किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में अर्थात ज्येष्ठ और आषाढ़ में इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि धरती तप जाती है और धरती पर रहने वाले प्राणी व्याकुल हो जाते हैं। धरती की प्यास बादल ही बुझा सकते हैं। जल से भरे बादल गर्जना करते हैं। गर्जन इस बात का प्रमाण है कि बादलों में पर्याप्त जल होता है। भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।